हेलो मेरे दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ़ फंक्शन को कैसे और कहां तो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी स्प्रेडशीट की तरफ बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करके देखते हैं जी। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि सम इफ़ यानी कि सम करना है अगर, यानी कोई कंडीशन हो, यानी कि अगर आप किसी कंडीशन की बेस पर सम करना चाहते हैं तो हमें यानी कि सम इफ़ यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने फार्मूला लिख भी दिया है, तो थोड़ी देर में इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इसका क्या मतलब है। तो अगर ये देखें आप रिकॉर्ड नंबर 1 की तरफ जो मैंने यहाँ पर एंटर किया हुआ है अपनी स्प्रेडशीट में, ये सेल्स का रिकॉर्ड है। यहाँ पे डेज लिखे हैं, फिर आइटम कोड है, फिर जो है उनकी आइटम्स की सोल्ड प्राइसेस भी लिखी हैं। तो डिफरेंट डेज़ में जो डिफरेंट आइटम्स सेल हुई हैं उनकी प्राइस है। तो अगर हम सिंपली जो कॉलम डी में जो प्राइसेस हैं उनकी टोटल अगर हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो कभी भी जब भी आपने फार्मूला एक्सेल में यूज़ करना होता है तो सबसे पहले आप क्या लगाते हैं, इक्वल साइन। फिर अगर हमने सम करना है इन तमाम आइटम्स का तो सम, ये सम, और फिर अब हम अपनी रेंज को हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारी रेंज क्या है यहाँ। ठीक है, इसको लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो इस कॉलम का, डी कॉलम का, जहाँ जहाँ जो प्राइसेस एंटर हुई हैं उसका टोटल आ गया 1050। लेकिन ये तो था सिंपल सम फार्मूला, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं सम करना चाहता हूँ उन आइटम्स का जो मंडे में सेल हुई हैं, ठीक है ना, तो जो भी आइटम्स जो मंडे में सेल हुई हैं उनकी जो प्राइस है वो टोटल प्राइस में कितने में सेल हुई, यानी कि उनकी टोटल क्या है, तो वो कैसे करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस सम को आपको समझाने के लिए। तो अब हमने क्या करना है, हमने सम इफ़ का फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है। हम चाहते हैं कि हम टोटल जो सेल है वो मंडे में जितनी भी हुई है उसको फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे। ठीक है, इस पहले हम हेडिंग में लिखते हैं मंडे टोटल सेल्स। ठीक है, मंडे टोटल सेल्स, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है सम इफ़ का। ठीक है, इक्वल साइन लगाते हैं। अब हम सम इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पे, सम इफ़। सम इफ़ में जो सबसे पहली जो आर्ग्यूमेंट है वो है रेंज। तो रेंज क्या है, यानी कि हमें किस रेंज में जाकर चेक करना है, यानी कि यहाँ पे हम जो मंडे है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, किस रेंज में। तो ज़ाहिर है मंडे जो है वो बी कॉलम में एग्जिस्ट करता है, और हमारी रेंज क्या है, ये पूरी, जो कि रो 3 से रो 8 तक है। तो ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, अब दूसरा है क्राइटेरिया। यहाँ पे अब आगे हम कॉमा लगाते हैं। अब दूसरी चीज़ है क्राइटेरिया, यानी कि किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं। जो रेंज आपने सेलेक्ट की है उसमें आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं मंडे के बारे में, राइट। तो हम जो है यहाँ पे वर्ड मंडे टाइप करेंगे, लेकिन इसको हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर। जब भी आपने टेक्स्ट को लिखना है आपने डबल कोट्स का यूज़ करना है। तो हम डबल कोट स्टार्ट और लिखते हैं मंडे। ठीक है, डबल कोट्स को क्लोज कर देते हैं, फिर कोमा लगाते हैं। अब आखिरी आर्ग्यूमेंट क्या है, सम रेंज, यानी कि टोटल या सम कहाँ से करवाना है। तो आप देख सकते हैं कि वो कॉलम डी है जहाँ से हमको सम लेना है। ठीक है, तो हम जो रेंज है वो ये सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि डी कॉलम के अंदर है, इस पूरी रेंज को। और हम अपने कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि जो मंडे की जो टोटल सेल्स हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं, जो कि 350 हैं। तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए मंडे को रेड बैग लार्ज सेल हुआ, उसकी 200 प्राइस थी। फिर इसके अलावा ब्लैक वॉलेट सेल हुआ मंडे को, उसकी प्राइस 100, तो 200 प्लस 100 कितना हो गया, 300। और इसी तरह मंडे में हमने ब्लू वॉलेट को भी सेल किया तो उसकी प्राइस कितनी थी, 50, तो टोटल कितना हो गया, 350। ये देखें 350 ही हमने यहाँ से फाइंड आउट किया सम इफ फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो चलें, ये तो एक एग्जांपल हो गई कि मंडे में जो है वो कितनी टोटल सेल्स हुई। अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि आइटम कोड के लिहाज से, यानी कि सपोज़ मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ब्लू वॉलेट है उसकी कितनी टोटल सेल्स हुई हैं मेरे पास, तो वो कैसे करेंगे, ये इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप करते हैं ब्लू वॉलेट टोटल सेल्स। ठीक है, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, सिर्फ हमने
ब्लू वॉलेट के टोटल सेल्स को हमने फाइंड आउट करना है, ये जितना भी पूरा डाटा है इसके अंदर से, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया था। आपने सबसे पहले इक्वल साइन लगाना है, फिर आप टाइप करेंगे सम इफ़, ठीक है, ये सम इफ़ की कंडीशन। अब आपने अपनी रेंज को सिलेक्ट करना है। किससे सिलेक्ट करना है? आपने अपनी रेंज को सिलेक्ट करना है, यानी कि किस रेंज में चेक करना है। वो रेंज क्या है हमारी, इस मरतबा वो आइटम कोड है, क्योंकि हम आइटम कोड के लिहाज से जो है वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ब्लू वॉलेट है वो कहाँ पाया जाता है? इस रेंज के अंदर, ये सी कॉलम के अंदर, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉमा लगाते हैं, ठीक है, कॉमा आ गया। इसके बाद जो है हमेशा जो टेक्स्ट है वो डबल कोट्स के अंदर, दो डबल कोट्स स्टार्ट। तो किस चीज़ के बारे में हम फाइंड करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, यानी क्या फाइंड हम करना चाह रहे हैं, वो है ब्लू वॉलेट। तो यहाँ पे टाइप करते हैं ब्लू वॉलेट, ठीक है। इसको डबल कोट्स को क्लोज करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर एंड में कि अब हमने जो है वो जो रेंज है, सम की रेंज है वो कहाँ पे है। तो वो हमारी जो रेंज है वो कॉलम डी में एग्जिस्ट करती है। कहाँ से हमने जाकर टोटल सम उठाना है, वो हमने डी कॉलम से उठाना है। तो ये डी कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसको एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ब्लू वॉलेट की टोटल सेल्स 150 हुई हैं। और यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखें ब्लू वॉलेट 50 था, बिल्कुल यहाँ 50 है। इसके अलावा ब्लू वॉलेट कहाँ है, यहाँ पे ट्यूसडे में सेल हुआ वो 100 का, तो 100 + 50 तो 150, ठीक है। तो ये थी दूसरी एग्जांपल। चलिए अभी मज़ीद क्लियर करते हैं इसको, एक और एग्जांपल देते हैं। तो सपोज़ हम ये चाहते हैं इस बार कि हमारे जितने भी बैग हुए हैं, जितने भी बैग जो हैं वो सेल हुए हैं, उसकी हमें टोटल प्राइस निकालनी है, यानी कि जितने भी हमारे बैग्स हैं यहाँ पे उसकी टोटल प्राइस निकालते हैं। तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो पहले लिखते हैं जी टोटल बैग सेल, राइट, टोटल बैग्स सेल, यानी कि बैग्स जितने भी सेल हुए हैं वो कितनी, यानी कि प्राइस में सेल हुए हैं इन तमाम डेज़ के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरह आप फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, टाइप करेंगे सम इफ़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास रेंज क्या है, किस रेंज में हमें चेक करना है, तो यहाँ इस रेंज में चेक करना है, ठीक है ना। बैग्स इस रेंज के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमा, फिर क्या करेंगे, डबल कोट्स ओपन। अब यहाँ पे एक मसला हो गया कि हम कह रहे हैं कि बैग्स की कीमत हमें फाइंड करनी है। तो बैग्स तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे तो रेड बैग लार्ज है, यहाँ पे ब्लू बैग लार्ज है, यहाँ पे रेड बैग मीडियम भी है। तो अगर हम बैग लिखेंगे तो फॉर्मूला तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बैग लेना है, राइट। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि अगर सिर्फ हम बैग टाइप कर दें, ठीक है, तो क्या होगा। इसको क्लोज करते हैं, कॉमा लगाते हैं और आखिर में कहाँ से हमने प्राइस पिक करनी है टोटल, इस कॉलम डी से, राइट। सम कहाँ से करवाना है, इससे, ये लेते हैं और मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपके पास वैल्यू 0 आ गई थी, ये तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि टोटल बैग्स की सेल आपकी 0 तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि देखें जी बैग तो रेड भी है, बैग तो फिर मीडियम है, एक लार्ज है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक ब्लू बैग लार्ज भी है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो क्या फॉर्मूला होगा, मैं दोबारा आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इक्वल साइन जो है पहले टाइप करेंगे, फिर आप लिखेंगे सम इफ़, ठीक है। इस फॉर्मूले को पकड़ लेते हैं, सम इफ़। अब आप क्या करेंगे, किस रेंज में चेक करना है, जाहिर सी बात है ये बैग्स की रेंज में चेक करना है। आपका बैग यहाँ सारे पाए जाते हैं, इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपने डबल कोट ओपन करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे स्टार साइन लगाना है। क्या लगाना है, स्टार, क्योंकि स्टार साइन क्या होता है, वाइल्ड कार्ड सर्च होती है। तो इससे स्टार लगाने से क्या होगा, जितने भी आपके बैग हैं ये फार्मूला उन तमाम बैग्स को पिक कर लेगा। सिर्फ कोई एक बैग पिक नहीं करेगा, बल्कि जितने भी बैग्स हैं, नो मैटर कि वो कोई रेड बैग लार्ज है, रेड बैग मीडियम है या ब्लू बैग लार्ज है, तो वो स्टार लगाने की वजह से क्या होगा कि वो आपके सारे के सारे बैग सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बैग, टाइप करेंगे बैग, फिर स्टार साइन लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आप अपना डबल कोट
से इसको क्लोज कर देंगे, फिर आप देंगे कॉमा, और फिर आपकी जो सम रेंज है, कहाँ से सम उठाना है आपने, किस कॉलम से, यहाँ पे आपकी प्राइसेस सारी यहाँ पे हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब आप देख रहे होंगे कि अब सारे बैग जितने भी सेल हुए हैं उनकी टोटल प्राइस आपके पास सामने आ चुकी है। तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखें, रेड बैग लार्ज सेल हुआ है मंडे को कितने का, 200 का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ब्लू बैग लार्ज सेल हुआ है कितने का, 300 का। तो 300 और 200 कितने हो गए, 500। और नीचे आखिरी रो में अगर देखें तो रेड बैग एक और है जो कि मीडियम है, जो कि सेल हुआ है 300 में। तो 500 प्लस 300 कितने हो गए, 800। तो आपने देखा कि किस तरह हमने स्टार साइन को यूज़ करके जितने भी सारे बैग्स थे उनकी टोटल प्राइस को फाइंड आउट कर लिया। तो ये 3 एग्जांपल्स थी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये स्प्रेडशीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मेरे साथ साथ इस वीडियो को पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको समझने में कोई दुश्वारी है, मुश्किल है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं मेरी शीट नंबर 2 की तरफ। वहाँ पे भी मैंने कुछ जो है डेटा एंटर किया हुआ है सेल्स रिकॉर्ड 2 के नाम से। तो यहाँ पर आते हैं और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको सम इफ फंक्शन के बारे में सही तौर पर समझ आ सके। तो यहाँ पे सपोज़ मैं मालूम करना चाहता हूँ कि मेरा जो आइटम कोड 1160 है, ठीक है ना, इस पर तो नंबर है, टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं 1160 जो जिस आइटम का कोड है जो कि कीबोर्ड है, वो कितना जो है, कितनी क्वांटिटी उसकी सेल हुई है, ठीक है, इस पूरी डाटा रेंज के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं कि हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जी 1160 जो आपका आइटम कोड है उसकी सेल्स क्वांटिटी क्या है, उसकी कितनी क्वांटिटी जो है हमने सेल की है, ठीक है, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। क्वांटिटी का मैंने जो है एब्रीवेशन कर दिया है यहाँ पर, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब फार्मूला लगाते हैं दोबारा उसी तरह, इक्वल साइन सम इफ, ठीक है। तो अब किस रेंज में आपको चेक करना है, जाहिर सी बात है आपको आइटम कोड जो है इस रेंज के अंदर आ रहा है जो कि अंडर कॉलम बी है। ये सारे आइटम कोड इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या आपको करना होता है, कॉमा डालना होता है, कॉमा डाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब डबल कोट्स नहीं डालने हैं। पहले आपने देखा था जो पहली 3 एग्जांपल्स थी उसके अंदर आपने डबल कोट्स से स्टार्ट किया था क्योंकि वो टेक्स्ट वैल्यू थी। यहाँ पे नंबर है, ठीक है ना, 1160, तो इसलिए यहाँ पर आपने जो है वो कोट्स यूज़ नहीं करने। तो जो दूसरा आर्गुमेंट था कि क्या क्राइटेरिया है, किस चीज़ को आपने फाइंड करना है उस रेंज के अंदर, 1160 कोड को, ठीक है। अब 1160 टाइप कर देते हैं, 1160 डायरेक्टली। उसके बाद क्या करना है, कॉमा दोबारा जगह लगा देना है, ये कॉमा दोबारा लगा दिया। और आखिर में हमको कहाँ जाके सम तलाश करना है, किस कॉलम में या जाके, यानी क्वांटिटी का सम करना है, वो है कॉलम डी, राइट। इस कॉलम में हमें जाके पूरी क्वांटिटीज़ लेनी है और जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू 1160 जो हमारा आइटम कोड है, ठीक है। तो अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस रेंज को, और यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी 1160 की जो टोटल क्वांटिटी, जो सेल क्वांटिटी है, वो हमारे सामने आ गई है। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं 1160 है, यहाँ भी 1160 है, यहाँ भी 1160 है, यहाँ भी 1160 है। यहाँ पे एक 1160 कितने क्वांटिटी सोल्ड हुई हैं, 4। यहाँ पे कितनी हुई हैं, 3। 4 और 3 कितने होते हैं, 7। और यहाँ पे कितने क्वांटिटीज़ सेल हुई हैं, 6 1160 की। तो 7 + 6 कितने होते हैं, 13। तो यही 13 आंसर, 13 नहीं तो मैंने निकाला था सम इफ करके, ठीक है। तो ये थी चौथी एग्जाम्पल। चलें आपको एक और बोनस एग्जाम्पल देते हैं, लास्ट एग्जाम्पल देते हैं, जिसकी मदद से आप सम इफ को मज़ीद बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। तो सपोज़ अब मैं अपनी डेट रेंज में से कुछ फाइंड करना चाहता हूँ, किसी कंडीशन की बेस पर मैं जो आइटम्स जितनी सोल्ड हुई हैं उनकी क्वांटिटी फाइंड करना चाहता हूँ। तो सपोज़ मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जनवरी 4, 2022 से पहले कितनी जो सेल हुई है, कितनी क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेल हो गई हैं, जो भी मेरी आइटम्स हैं कॉलम ए के अंदर जनवरी 4 से पहले वो कितनी सेल हुई हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब कंडीशन क्या आ गई कि जनवरी 4 से पहले जितनी भी हमारी जो डेट्स हैं, जनवरी 1, 2, 3, उसमें हमारी कितनी सेल हुई हैं। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे आप, तो मैं आपको बताता हूँ ये करके।
यहाँ लिखते हैं सेल्स क्वांटिटी बिफोर जनवरी 4, 2022, ठीक है ना। सही, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सही, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब फार्मूला कैसे लगेगा ये ज़रा गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे अगेन आपने सम इफ़ का फंक्शन लगाना है। सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आपने क्या करना है, किस रेंज में आपको चेक करना है। तो आपकी रेंज क्या है जहाँ पे आपने चेक करना है। तो सारी की सारी डेट्स कहाँ हैं, वो इस रेंज के अंदर है। ज़ाहिर है डेट रेंज के अंदर आपको चेक करना है, ठीक है। और जिस रेंज में चेक करना है उसमें आपने चेक करना क्या है, एक्चुअल क्राइटेरिया क्या है, ये जो दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट है। तो उसमें कॉमा लगाते हैं आप, ठीक है। इसके बाद डेट को एंटर करने के लिए आपको हमेशा डबल कोट का यूज़ करना होगा। डबल कोट स्टार्ट। अब आपने देखना है क्योंकि जनवरी 4 से पहले का डाटा आपने लेना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेस देन, ठीक है। शिफ्ट करके इसको लेस देन, हम डेट एंटर करेंगे जनवरी 4 2022, सॉरी 2022। सही है, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, डबल कोट्स के साथ। अब फिर कॉमा लगाएंगे और फिर आखिर में क्या होता है, सम रेंज, यानी कि टोटल, यानी कि सम आपने कहाँ से करना है। तो वो हमने जो टोटल क्वांटिटी है वो यहाँ से उठानी है। इसकी रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। तो आप देख लेंगे कि जो हमारी सेल्स हुई थी जनवरी 4 से पहले वो 14 हुई थी। यानी इसको हम देखते हैं, जाके वेरीफाई करते हैं क्या ये सही है। जी, ये हमारा जनवरी 4 है। तो इससे पहले कितनी सेल्स हुई हमारे पास, जनवरी 4 ये है। इससे पहले आप देखें तो 4 आइटम सोल्ड हुई, फिर 7 आइटम सोल्ड हुई, फिर 3 आइटम सोल्ड हुई। तो अगर हम तीनों को प्लस करें तो कितना बनता है, 7 और 4 11 और 3 14। तो आपने देखा कि सम इफ़ को हमने किस तरह यूज़ किया। मैंने ये आपको 5 एग्जांपल्स दी हैं, 5 मुख्तलिफ़ तरीके बताए हैं। कोई भी आपको नहीं बताएगा इस तरह एक्सप्लेन करके, सिंपल एग्जांपल्स के साथ। अभी भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इन तमाम वीडियोस को बनाने में काफ़ी टाइम और एफ़र्ट लगती है। अगर आप इस टाइम और एफ़र्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।